अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं कि जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हम लोग जो है वो एमडी कैट की इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं और इंग्लिश में हम लोगों ने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। और अब जो है वो हमारा प्रपोजिशन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारा लेक्चर जो हुआ था वो प्रपोजिशन पे था और उसमें हम लोगों ने कुछ प्रपोजिशन जो है उसको पढ़ा था। लाइक हम लोगों ने हम लोगों ने एट को पढ़ा था, हम लोगों ने इन को पढ़ा था और हम लोगों ने ऑन का यूजेज पढ़ा था। और हम लोगों ने ये देखा था कि इनका यूजेज जो है वो कहाँ कहाँ पे होना है। लाइक इनके जो रूल्स हैं वो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए थे। तो आज भी हम लोग जो है वो प्रपोजिशन पे लेक्चर जो है वो होगा और हम लोग देखेंगे हमारे पास और कौन कौन से प्रपोजिशन है और उनका यूजेज है वो हम लोगों ने कहाँ करना है। वालेकुम सलाम। अच्छा, उससे पहले मैं एक दफ़ा रीकैप दे दूं आप लोगों को कि कल जो है वो हम लोगों ने जो प्रपोजिशन पढ़े थे और उनका यूजेज है वो कहाँ कहाँ पे या उनका यूजेज है वो सेंटेंस में कैसे करना था। वालेकुम सलाम जी, सारू सारू के लिए वालेकुम सलाम। तो एक दफ़ा मैं रिकैप कर देता हूँ जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर वन हम लोगों ने पढ़ा था एट प्रपोजिशन, उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था ऑन और फिर हम लोगों ने पढ़ा था इन। ये तीन प्रपोजिशन जो है वो हम लोगों ने पढ़े थे और इनका यूजेज सेंटेंस में कहाँ पे होना है, इनको कैसे यूज करना है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज भी हम लोग जो है वो इसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको एक दफ़ा रिकैप दे देता हूँ, फिर हम लोग इसके जो एक्सेप्शनल केस हैं वो करेंगे। अब एक्सेप्शनल केस क्या होता है? एक हम लोगों को रूल जो है वो दे दिया है कि जी हम लोगों ने ऑन कहाँ पे यूज़ करना है, ऐड कहाँ पे यूज़ करना है और इन जो है वो कहाँ पे यूज़ करना है। अब इसके अलावा भी इसका जो है वो यूजेज हो जाता है, इस रूल से हट के थोड़ा सा इसका यूजेज जो है वो हो जाता है और वो हमारे जो है वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐड की बात करूँ तो हमारे पास था ऐड जो है वो सरफेस के लिए यूज़ होता है और फिर ऑन जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वो फिजिकली बॉडी, अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर पड़ी हुई है, फिजिकली सरफेस को टच कर रही है। सॉरी, एट जो है वो हमारा एग्जैक्ट पोजीशन के लिए था, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए था। और फिर ऑन जो है वो किसके लिए था? वो सरफेस के लिए था। और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है इन, और इन किसके लिए यूज़ किया था? इन हम लोगों ने बाउंड्रीज के लिए जो है वो यूज़ किया था। अब ये तो हमारे पास थे रूल्स जो हम लोगों ने पढ़े थे। अब हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं, कुछ ऐसी सेंटेंसेस भी आ जाते हैं जहां पे इन रूल्स को हम लोगों ने फॉलो नहीं करना होता और वो हमारे पास एक्सेप्शनल केस है वो आ जाते हैं। अब अगर तो हम लोग वन बाय वन इनके एक्सेप्शनल केस देखें तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग इनको रूल से हट के भी जो है वो लगा सकते हैं। एक्सेप्शनल केस जो है वो हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ऐट की बात करते हैं। तो ऐट किसके लिए यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग ऐट जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन के लिए जो है वो यूज करते हैं, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक केस भी आ जाते हैं। अब स्पेसिफिक केस कौन सा है? ऐट जो है वो हम लोग मोमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइक हम लोग कहते हैं कि जी एट द मोमेंट, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस होगा। एक्सेप्शनल केस से मुराद है ये वाला सेंटेंस है ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। फिर हमारे पास एट जो है टाइम के लिए भी यूज हो जाता है जी, एट सेम टाइम। क्लियर? फिर हमारे पास एट का जो यूजेज है वो प्रेजेंट के लिए भी हो जाता है। वालेकुम सलाम। ऐड का यूसेज है वो प्रेजेंट के लिए भी हो जाता है। और फिर एक और चीज़ याद रखनी है, जहां पे आपकी कोई एक्टिविटी हो रही हो उसके लिए भी हम लोग ऐड का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे। अब एक्टिविटी कहाँ पे हो सकती है? एक्टिविटी आपकी सिनेमा में हो सकती है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? सिनेमा के लिए भी आप ऐड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप पार्टी के लिए भी ऐड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल के लिए भी जो है वो ऐड यूज़ कर सकते हैं। आप होम के लिए ऐड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? आप यूनिवर्सिटी के लिए ऐड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जहां पे कोई इवेंट हो रहा हो
ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जहाँ भी कोई इवेंट हो रहा हो उसके लिए आप एट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाले जो हमारे पास सेंटेंसेस है ये हमारे एक्सेप्शनल केस हैं, और एक्सेप्शनल केस से क्या मुराद है कि इन वाले सेंटेंसेस में हम लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे, हम लोग रूल से जो है वो हट के कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग यहाँ पे अपना प्रपोजिशन जो है वो नहीं लगा रहे। तो जब अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग नहीं लगाएंगे वो हमारा एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। और एक्सेप्शनल केस आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये आप लोगों के जो है वो एक्सेप्शनल केस है। अच्छा दानिया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास कुछ प्रपोजिशन है और उसके साथ हमने जो है वो कुछ रूल भी पढ़े हैं। लेट्स सपोज हमने कल जो है वो ऐड पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि एग्जैक्ट पोजीशन के लिए जो है वो हम लोग ऐड का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। एक्सेप्शनल केस में क्या है कि हम लोग मोमेंट के लिए जो है वो ऐड यूज़ कर सकते हैं, हम लोग टाइम के लिए ऐड यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ऐसी जगह पे जहाँ पे क्राउड हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो, या जहाँ पे कोई इवेंट हो रहा हो उसके लिए हम लोग ऐड यूज़ कर सकते हैं। लाइक सलमा है, सलमा में इवेंट हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी का मेंशन होना ज़रूरी, देखो एक्टिविटी का मेंशन, कॉमन एक्टिविटी का मेंशन होने की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ जहाँ पे इवेंट हो रहा है। आप लोगों का पार्टी है, ऑब्वियसली पार्टी में इवेंट ही है। आप लोगों का सलमा है, सलमा में ऑब्वियसली इवेंट है। इवेंट क्या है जी, मूवी जो है वो वॉच की जा रही है, मूवी जो है वो देखी जा रही है। ये आप लोगों के एक्सेप्शनल केस आ जाएंगे, ये वाले आप लोगों के एक्सेप्शनल केस आ जाएंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हों उसके लिए भी बाज़ औक़ात ऐड यूज़ कर देते हैं। जहाँ पे कोई एक्टिविटी जो है वो हो रही हो उसके लिए भी ऐड का जो है वो यूज़ किया जा सकता है। क्लियर है? ऐड का यूजेज आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे करना है। एक तो आप लोगों ने एग्जैक्ट पोजीशन, जब आप लोग अपनी पोजीशन को बताएंगे उस वक्त जो है वो ऐड का यूज़ करेंगे। वो पोजीशन को कैसे मेंशन करना है, पोजीशन को कैसे बताना है, कल हम लोगों ने जो है उस पर डिस्कस कर लिया था। आज मैं कह रहा हूँ कि जी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। मोमेंट की जब बात करेंगे उसके साथ आप ऐड लगाएंगे, जब आप टाइम की बात करेंगे उसके साथ आप ऐड लगाएंगे, जब आप ऐसी जगह की बात करेंगे जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही हो उसके लिए भी आप ऐड का यूज़ करेंगे। आप होम के लिए भी ऐड यूज़ कर सकते हैं, आप ऑफिस के लिए भी ऐड यूज़ कर सकते हैं, आप स्कूल के लिए भी ऐड यूज़ कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है वो ऐड यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गया? ऐड का यूजेज जो है वो आपने कहाँ पे करना है, एक्सेप्शनल केस में। ऐड का समझ आ गया? जल्दी से बता दीजिएगा। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ऑन। ऑन का हम लोगों ने, अगर रूल की बात की जाए तो रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रूल में हम लोगों ने ये पढ़ा था अगर एक ऑब्जेक्ट फिजिकली किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को टच कर रहा हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम लोग ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑन का प्रपोजिशन कब यूज़ करेंगे? जब सरफेस के लिए जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट फिजिकली किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को टच करता है उसके लिए हम लोग ऑन यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये डस्टर है और ये मेरे पास मार्कर आ गया। अब मार्कर जो है वो फिजिकली डस्टर को टच कर रहा है, सरफेस को टच कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? ऑन यूज़ करूँगा। ये क्या था? ये मेरे पास रूल था जो ग्रामर ने मुझे दिया हुआ था। अब इसके अलावा एक्सेप्शनल केस हमारे पास आ जाते हैं जी। देखो एक्सेप्शनल, साजिद एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक्सेप्शनल केस में आपको जब आप स्टडी करोगे तभी आपको पता चलेगा। एक्सेप्शनल केस आप लोगों को पढ़ोगे फिर ही आपको आइडिया होगा कौन कौन से जो है वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। एट नाइट भी कर सकते हैं जी, एट आफ्टरनून भी होता है, एट मॉर्निंग भी होता है, एट मिड नाइट भी होता है। आप एट जो है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम फ्रेम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी आपने जो है वो ऑन यूज़ करना है। ऑन का रूल आपको लोगों के पास क्या है कि जी एक ऑब्जेक्ट फिजिकली दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को टच कर रहा है तो उसके लिए हम लोग ऑन जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हमारे पास आ जाते हैं। एक्सेप्शनल केस क्या है? लाइक आप हॉलीडे को मेंशन कर रहे हो ऑन हॉलीडे, आप हॉलीडेज को मेंशन कर रहे हो तो आप उसके साथ है, ठीक है साजिद, यूनिवर्सिटी के साथ इन, यूनिवर्सिटी के साथ एट, दोनों जो है वो यूज़ कर सकते हो। एट में इस सेंस में कह रहा हूँ, आपका एक्सेप्शनल केस में मैंने इसलिए लिखा है, आपसे मैंने डिस्कस किया है कि आप लोगों का ऐसी जगह पे जहाँ पे क्राउड हो और जहाँ पे जो है वो कोई एक्टिविटी हो रही हो उसके लिए आप एट यूज़ कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी में कौन सी एक्टिविटी होती है? यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी होती है।
इसीलिए यूनिवर्सिटी के साथ आपका एट का प्रपोजिशन जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इन। इन भी आपका एक, अगर तो इन का रूल देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी आता है, लेकिन ऐड का अगर रूल देखें, एक्सेप्शनल केस देखें, एक्सेप्शनल केस हमसे ये कहता है कि जहाँ पे क्राउड हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो, या जहाँ पे कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी हो रही हो, उसके लिए ऐड जो है वो यूज़ करेंगे। और अगर यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो यूनिवर्सिटी इस कैटेगरी में आ जाती है कि यूनिवर्सिटी में जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो हो रही है। और आपकी एक्टिविटी क्या है, वो आप लोगों की स्टडी है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में, तो इसीलिए इसके साथ ऐड जो है वो आप लोगों का ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इन। क्लियर है? अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जी ऑन आपका हॉलीडेज़ के साथ जो है वो ऑन आ जाएगा। आपका हॉलीडेज़ के साथ जो है वो ऑन आ जाएगा। फिर आप लोगों का अगर कोई प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, रेडियो पे हो रहा है, या आप लोगों का टेलीविज़न पे हो रहा है, उसके लिए भी आप ऑन जो है वो यूज़ करें। जब स्टडी आएगा उस यूनी के साथ, देखो यूनी के साथ स्टडी की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ लेट्स सपोज आपकी कोई भी जगह है, वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, आप उस एक्टिविटी को मेंशन नहीं भी करते, लेट्स सपोज आपकी पार्टी हो रही है, आप उसको पार्टी को मेंशन, ठीक है, जहाँ पे एक्टिविटी हो रही हो एक्टिविटी को मेंशन करना लाजमी नहीं है, ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक्टिविटी को मेंशन करना लाजमी नहीं है, जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप लोगों का स्टेडियम है तो आप स्टेडियम के लिए ऐड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है स्टेडियम में जो है ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो होगी, नहीं आपने आपने स्पेसिफिक वर्ड स्टडी जो है वो नहीं करना, आप जहाँ पे यूनिवर्सिटी आ जाए आप उसके साथ ऐड लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसी प्लेस है जहाँ पे एक्टिविटी हो रही होती है, थिएटर ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक्टिविटी हो रही होती है, सिनेमा ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक्टिविटी हो रही होती है। और दूसरा आप लोगों को ये भी कहता है स्पेसिफिक केस के जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो उसके लिए भी आप ऐड यूज़ कर सकते हैं। तो साजिद आपका मेंशन करना लाजमी नहीं है, पर्टिकुलर एक्टिविटी को मेंशन करना जो है वो लाजमी नहीं है, आपका ऐसी जगह जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही हो उसके लिए आप ऐड लगा देते हैं। तो आपका यूनिवर्सिटी, आपका सिनेमा, आपका थिएटर, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एक्टिविटी में कंसिडर होती हैं, तो इसके साथ आप ऐड लगा सकते हैं। आई एम इन यूनिवर्सिटी भी, आई एम एट यूनिवर्सिटी भी कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ इन भी आप लोगों का गलत नहीं होगा, लेकिन इसका जो बेस्ट है वो आप लोगों का ऐड है, तो आप लोग कोशिश किया क्या ऐड जो है वो लगाएं। अरुषि आप एक चीज़ मिस कर रही हो, एक चीज़ मिस कर रही हो, जब आप अपनी पोजीशन बताओगे उस वक्त आप एट यूज़ करोगे, जब आप स्टडी के लिए कर रहे हो उस वक्त आप इन करोगे। देखो, अच्छा आप लोग, अच्छा हमारे पास है जी यूनिवर्सिटी, हमारे पास है कॉलेज, और हमारे पास है सिनेमा। अब इसको अंडरस्टैंड कर लें जी, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्या कह रहे हैं, बेसिकली आपसे लोग आपसे क्या कह रहे हैं कि ऐड जो है उसका यूजेज आपने कहाँ पे करना है। देखो हमने ये तो पढ़ा कि ऐड जो है वो पोजीशन के लिए यूज़ होता है, क्लियर। तो जब आप पोजीशन अपनी बताओगे फिर इसके साथ ऐड यूज़ करोगे। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई एम स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, आई एम स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैंने इन क्यों लगाया, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन नहीं बता रहा, मैं अपनी एक्टिविटी बता रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन चाहे वो नहीं बताई। अगर आप ऐड का रूल देखें तो ऐड आपसे कहता है कि जी आपने अपनी पोजीशन जो है वो बतानी, तो जब आप अपनी पोजीशन बताओगे तो फिर आप जो है वो ऐड का यूज करोगे। अब मैं कहता हूँ कि जी आई एम एट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ, तो जब पोजीशन बताऊंगा फिर उसके साथ मैं ऐड जो है वो लगा सकता हूँ। अच्छा हमदाना, उस पर मैं आने लगा हूँ, उसी को मैं बताने लगा हूँ कि जी हम लोग जो है वो मंडे के साथ ऑन क्यों यूज़ करते हैं।
इसका समझ आ गया, ऐड का समझ आ गया। स्पेसिफिक केस, आप लोगों का ऐड का स्पेसिफिक केस है, स्पेसिफिक केस में आप यूनिवर्सिटी के साथ ऐड यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी ऑन, और ऑन का जो है वो हमारे पास अगर रूल की बात की जाए, रूल कहते हैं कि जी आपने सरफेस के साथ जो है वो यूज़ कर लेना है। फिर ऐसी चीज़, फिर ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हम लोग रूल को फॉलो नहीं करते। अब एक क्वेश्चन आया हमदाना का जी, अगर तो सरफेस के लिए ऑन यूज़ होता है तो फिर हम लोग मंडे के साथ क्यों यूज़ करते हैं? अगर सरफेस के लिए यूज़ होता है तो फिर हम लोग रेडियो के लिए क्यों ऑन यूज़ करते हैं? अगर सरफेस के लिए होता है तो फिर हम लोग हॉलीडे के लिए क्यों यूज़ करते हैं? हॉलीडे में सरफेस नहीं है, इसमें भी सरफेस नहीं है। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। एक्सेप्शनल केस से क्या मुराद है कि रूल से हट के कोई चीज़ लगा, रूल से हट के हम लोग उस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जब हम लोग रूल से हट के उस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं उसको हम लोग एक्सेप्शनल केस कहते हैं। और यही मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आपने रूल से हट के भी जो है वो इन प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। समझ आया? ऑन के साथ, रेडियो के साथ आपने जो है वो ऑन का वर्ड यूज़ करना है। लाइक आप लोगों का कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है तो आपने जो है वो क्या करना है कि जी ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग ऑन रेडियो, प्रोग्राम इज़ ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग ऑन रेडियो। टेलीकास्ट रेडियो के लिए होता है, ब्रॉडकास्ट जो है वो उसके लिए होता है। इन फरखंदा आपका इन आएगा। और जब आप अपनी पोजीशन बताओगे कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो फिर आप जो है वो एट यूज़ करोगे। इसमें आप मेंशन कर रही हो कि जी आप स्टडी कर रही हो, आप अपनी एक्टिविटी को मेंशन कर रही हो। अच्छा, समझ आ गया कि नहीं? ऐड का समझ आ गया? ऐड का समझ आ गया तो फिर हम लोग ऑन पे चलते हैं। जल्दी से बताइएगा जी। अच्छा, फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए और बॉडी के लिए भी हम लोग जो है वो ऑन का, ठीक है रुशे, ट्रांसपोर्ट के लिए और बॉडी के लिए भी हम लोग ऑन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ करते हैं। अब अगर रूल देखा जाए, रूल सरफेस कह रहा है और हम लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की एक एग्जांपल जो मैं शेयर कर देता हूँ कि वी आर गोइंग टू कराची ऑन ट्रेन। क्लियर? अब यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमने क्या किया, हमने ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ किया। रूल हमसे ये कहता है सरफेस, लेकिन एक्सेप्शनल केस हमसे ये कहता है कि आप ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑन यूज़ कर सकते हैं, आप बॉडी के लिए भी ऑन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? बॉडी की भी मैं जो है वो एक एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। ही हैज़ कट ऑन हिज राइट हैंड। तो आप लोगों ने याद रखना है, आप बॉडी के लिए भी ऑन का प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑन का प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, आप रेडियो के लिए और आप टेलीविज़न के लिए ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इसकी एग्जांपल करें, प्रोग्राम इज टेलीकास्टिंग ऑन रेडियो। क्लियर है? ठीक है, वाया ट्रेन शकीब आपका और हो जाएगा। मैं प्रेपोजिशन की बात कर रहा हूँ। बाय का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाय का कब यूज़ करेंगे उसका भी हम लोग देख लेंगे। तो ये समझ आ गया, ऑन का जो है वो आप रूल, अकॉर्डिंग टू रूल आपने सर्फेस के लिए यूज़ करना है। उसके अलावा कुछ आप लोगों के पास एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। वो एक्सेप्शनल केस क्या है, आप हॉलीडेज के लिए जो है वो ऑन का प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, आप रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट के लिए, आप बॉडी के लिए
ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे करेंगे और बॉडी के लिए जो है वो कैसे यूज़ होगा ऑन का प्रपोजिशन। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है जी इन का प्रपोजिशन। रूल में हमने क्या पढ़ा था? रूल में हमने ये पढ़ा था इन का जो प्रपोजिशन है उसको हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? उसको हम लोग बाउंड्रीज के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास है बाउंड्रीज के लिए। बाउंड्रीज के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, ये वाली जगह छोड़ के इधर इसलिए रखता हूँ कि आपको बताने में आसानी हो। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं कि जी इन का प्रपोजिशन। इन का प्रपोजिशन अगर रूल की बात की जाए तो रूल हमसे ये कहता है कि जी इन का जो है वो बाउंड्रीज के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस में हम लोग इसका इस्तेमाल जो है, एक्सेप्शनल केस में इसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है वो इसका जो यूजेज है वो चेंज कर सकते हैं इनका। वो कौन कौन सी है? ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन सी हमारे पास एक्सेप्शनल केस है? लाइक अगर हम लोग अपने मूड के बारे में डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम लोग वॉइस के बारे में डिस्कस करते हैं, अगर हम लोग वॉइस के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग उसके साथ ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको भी देख लीजिएगा। सॉरी, इन हमारे पास वर्ड होता है इन अ लॉर्ड वॉइस, लो वॉइस, लॉर्ड वॉइस। तो वॉइस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपना इन का प्रपोजिशन, एक्सेप्शनल केस में बात कर रहा हूँ, इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम लोग मूड के लिए भी इन का जो है वो प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। इन अ गुड मूड और बैड मूड भी कर सकते हैं। फिर हम लोग एंगर के लिए, गुस्से के लिए भी जो है वो इन का प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। और ये भी आप लोगों का मूड में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा हम लोग ड्रेस के लिए इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करते हैं। सूट कर दें, ड्रेस कर दें। और फिर हम लोग जो है वो इनका यूज़ जो है वो शूज़ के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, आप प्रपोजिशन, ठीक है हबीबा, प्राइड इन और प्राइड ऑन का यूज़ कब कर सकते हैं? देखो, हम लोग जो है वो ईडीएम और फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ रहे, हम लोग सिर्फ प्रपोजिशन को पढ़ रहे हैं अभी। जब हम लोग ईडीएम और फ्रेजल वर्ब पे जाएंगे तो फिर हम लोग पढ़ लेंगे कि एट का यूज़ कब होता है, एट होम का यूज़ कब होता है, इन होम का जो है वो यूज़ कब होता है। अच्छा, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन जो है वो बाउंड्रीज के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस में हम लोग वॉइस के लिए भी इन अ लोड वॉइस, हम लोग मूड के लिए भी इनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग एंगर में, अपने मूड में या एंगर में, गुस्से में, या आप इसमें ये कर सकते हैं एंगर में बैड टेम्पर, गुस्से के लिए भी जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ड्रेस के लिए भी जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कॉमन मैं ड्रेस की एग्जांपल दे देता हूँ, फिर शू के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ ड्रेस की। शी इज़ इन अ न्यू ड्रेस।
ये आप लोगों के पास है वो एग्जांपल आ गई ड्रेस की। समझ आ गया? इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप लोग ड्रेस को कर। ठीक है हबीबा, उसको भी मैं देख लेता हूँ कंजाइनिंग एडवर्ब क्या होता है। अच्छा इसका समझ आ गया। इन का जो है वो यूजेज कहाँ कहाँ पे होगा। हमारे पास प्रपोजिशन इन है और इन का प्रपोजिशन हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग इन का प्रपोजिशन जो है वो बाउंड्रीज के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस हमसे ये कहता है कि हम लोग मूड के लिए भी इन का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग टेम्पर के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अपने जो है वो ड्रेस के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अपने शू के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग वॉइस के लिए भी जो है वो इनका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गई? अच्छा हबीबा, आप लोग आपका जो क्वेश्चन है कंजाइनिंग, ये कंजाइनिंग एडवर्ब। अच्छा कंजाइनिंग एडवर्ब जो है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्लॉजेस क्या होते हैं, हमें देखना पड़ेगा फ्रेज क्या होते हैं। मैं ये बता दूं आप लोगों का एडवर्ब जो है वो कंजाइनिंग एडवर्ब जो है वो क्या करते हैं, आप लोगों के दो क्लूज जो है उसको कंबाइन करता है, उसको मिलाता है। उसको मैं अगर तो टाइम होता है तो फिर मैं आपको इधर बता दूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं आपको मैसेंजर में जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसकी रीज़न ये है, उसके लिए ठीक है बैटरी में चेंज करवा देता हूँ बख्ताबर। उसकी रीज़न ये है, उसके लिए हमें पहले क्लोज पढ़ना पड़ेगा, फ्रेज समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे। तो अभी इसका ठीक है, इन का समझ आ गया, एक्सेप्शनल केस, एट का समझ आ गया, ऑन का समझ आ गया। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, हमारे पास कुछ और जो है वो प्रपोजिशन है जिनका हम लोगों ने यूसेज जो है वो देखना है। ठीक है बैटरी में चेंज करवा देता हूँ। अच्छा मैं बैटरी चेंज करवा देता हूँ, और इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे हमारा जो है वो प्रपोजिशन है हमारे पास कुछ और, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अंडर, और उसके साथ आ जाता है जी बिलो। अच्छा विद अ लोड वॉइस नहीं आएगा, इन अ लोड वॉइस। अच्छा जी हम लोग पढ़ लें कि जी हमारे पास कुछ और प्रपोजिशन है, उनका यूजेज है वो हम लोगों ने कहाँ पे करना है। दो आप लोगों के पास प्रपोजिशन है, अंडर है और बिलो। अगर उसका उर्दू मीनिंग देखा जाए तो उर्दू मीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है कि नीचे है। यूज कहाँ पे करना है ये आप लोग देख लीजिएगा। देखें हमारे पास है वो एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है वो एक टेबल है। अच्छा इस टेबल को अगर तो मैं इसकी ये बाउंड्रीज कंसीडर कर दूं, या ये मैं इसके जो है वो टेबल इसको कंसीडर कर देते हैं। अब इस टेबल के नीचे कोई चीज पड़ी है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो है वो एक कैट है। अब ये कैट जो है वो इसकी बाउंड्रीज के अंदर आ जाती है, या इस टेबल के बिल्कुल नीचे बैठी। तो जब कोई चीज, इसको हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर देते हैं, इसको हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट कंसीडर कर देते हैं। जब सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे होगा उस कंडीशन में हम लोग इसको अंडर देंगे। जब सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे होगा उस कंडीशन में इसको हम लोग अंडर का प्रपोजिशन जो है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल में लिख लेता हूं, कैट इज अंडर द टेबल। क्लियर है, कैट इज अंडर द टेबल। अब बिलो क्या होता है, अगर उर्दू मीनिंग देखा जाए तो बिलो का भी मीनिंग जो है वो सेम है। हम लोग ये क्यों नहीं कहते द कैट इज बिलो द टेबल, हम लोग ये क्यों लिखते हैं कैट इज अंडर द टेबल, बिलो क्यों नहीं लिखते। ठीक है सारों ने अंडर अंडर लिखा हुआ है, बिलो क्यों नहीं लिखेंगे, मतलब तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का मतलब नीचे है।
तो हम लोग अंडर लिख रहे हैं, बिलो क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी बताइएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जब आप लोगों का सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे हो, उस वक्त हम लोग अंडर का प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। अब बिलो का कब यूज करेंगे? लेट्स सपोज आप लोगों के पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास है वो माउंटेन है, यहाँ पे हमारे पास है वो माउंटेन है। ठीक है, मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, जब हमारे पास कोई चीज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, उसके लिए हम लोग अंडर यूज करते हैं, और अगर वो ऑब्जेक्ट उसके बिल्कुल नीचे नहीं पड़ा हुआ, लाइक साइड पे पड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग बिलो का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। लाइक आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं जी, ये आप लोगों के पास माउंटेन है, आप लोग क्या कहते हैं, दरख्त जो है वो नीचे है, पहाड़ से नीचे है, अंडर द ट्री कहोगे या बिलो द ट्री कहोगे? ट्रीज आर अंडर द माउंटेन कहोगे, बिलो द माउंटेन कहोगे? अच्छा, जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए आप अंडर करोगे, लेकिन जब वो नीचे पड़ा हुआ है लेकिन बिल्कुल नीचे नहीं है, तो इस कंडीशन में आप इसको बिलो कहोगे। समझ आया? अब यहाँ पे अगर तो ट्रीज की बात की जाए, ऑब्वियसली ट्रीज जो है वो नीचे है, लेकिन इसके अंडर नहीं है। अगर हम लोग देखें तो ये पहाड़ जो है इसके अंडर नहीं है, इससे नीचे है लेकिन साइड पे है। तो जब इसकी बाउंड्रीज, लेट्स सपोज हम लोग इसकी बाउंड्रीज कंसीडर कर देते हैं, ये वाली, इसके नीचे कोई चीज हो, ये भी, ये सारी इसकी बाउंड्रीज कंसीडर होगी नीचे तक, तो ये अगर इसके नीचे कोई चीज हो उसके लिए हम लोग अंडर करेंगे, लेकिन नीचे हो लेकिन साइड पे हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिलो का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। तो बिलो का प्रपोजिशन समझ आया, अंडर क्या होता है, बिलो क्या होता है? ठीक है, बिलो द माउंटेन। अब लेट्स सपोज इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरे पास है वो डस्टर है, अगर मार्कर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है ये अंडर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, साइड पे कर देता हूँ, तो इसका मतलब है बिलो। अंडर का मतलब ये इसकी जो बाउंड्रीज हैं, इसके नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है जो फिजिकली इसको टच नहीं कर रही, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अंडर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो नीचे है लेकिन साइड पे है, तो फिर उसके लिए हम लोग जो है वो बिलो का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो अंडर और बिलो का समझ आ गया? जल्दी से बताइएगा। अच्छा हमदाना, बाउंड्रीज को आप छोड़ दो, आप ये देखो, ये देखो, ये आपके पास क्या है जी, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपके पास माउंटेन है, साथ में जो है वो लेक चल रही है, तो आप इसको क्या कहोगे, लेक इज अंडर द या बिलो द माउंटेन? बख्तावर। अच्छा ज़ाहिर, वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे जो है वो आप बताओगे अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं तो। अच्छा अब बात करते हैं जी, एग्जाम में अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए तो आप कैसे बताएंगे कि आपने जो है वो क्या लगाना है? एग्जाम में आपसे कह देते हैं कि जी, इसी की एग्जांपल जो है वो हम लोग ले लेते हैं, ट्रीज आर अंडर द माउंटेन। अब करेगा क्या, अंडरलाइन कर देगा, इसको अंडरलाइन कर देगा, इसको ए कह देगा, इसको बी कह देगा, और फिर आपसे कहेगा जी स्पॉट द एरर। तो जब आपको इस तरह का सेंटेंस दे, आपने क्या करना है, सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस देखने से आपको आइडिया हो जाएगा, कोई ना कोई क्लूज है वो दिया होता है, इसीलिए इसको कंटेक्चुअल क्लूज कहते हैं। इसमें कोई ना कोई क्लूज है वो देता है जिससे आप उसका अपना जो मिस्टेक है उसको स्पॉट कर सको। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो आपने देखा है कभी भी ट्रीज जो है वो माउंटेन के अंडर होते हैं? नहीं होते। कहाँ पे होते हैं? साइड पे होते हैं।
तो ये क्लूज से आपको पता चलेगा, ये वाला आप इसको क्लूज कंसिडर करो, ये आपको क्लू दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि जी ये आपके सेंटेंस में जो है वो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा। फिर इस तरह से जो है वो आप लोगों से एमसीक्यूज पूछेगा, वो कोई ना कोई क्लूज है वो लाजमी देगा और बगैर क्लूज के नहीं दे सकता। अब समझ आ गया जी अंडर क्या होता है और बिलो क्या होता है। ऑब्वियसली इसका ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो बी है, मतलब एरर जो है वो हमारा बी में है। बी में अंडर की जगह जो है वो हम लोग बिलो करेंगे। अच्छा, अब आइडिया हो गया आप लोगों को बिलो क्या होता है और अंडर क्या होता है। जल्दी से बताइएगा। फिश आर बिलो द सरफेस, ठीक है। अब फिश जो है अगर वो उसमें पड़ी हो, किसी चीज़ में पड़ी हो, ऊपर पड़ी हो, हमें कैसे पता चलेगा कि बिलो आएगा। ठीक है, अंडर आएगा। अंडर इसलिए आएगा ज़ारा, अंडर इसलिए आएगा क्योंकि वो उसकी छाँव में बैठा है। अगर लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास ट्री है, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी बैठा है तो उसको हम लोग अंडर कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया जी आप लोगों को अंडर और बिलो का। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है जी, अभी मुझे याद आया, ट्री से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, वो भी आप लोगों से पूछ लेता हूँ। आप लोगों ने जल्दी से बताना है। बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री। इसका आंसर आप लोगों ने जल्दी से देना है जी। क्वेश्चन आप लोगों के पास है बर्ड्स आर सिटिंग ऑन आएगा या इन द ट्री आएगा, ऑन द ट्री आएगा या इन द ट्री आएगा, ये आप लोगों ने जल्दी से बताना है। और उतनी देर में हम लोग जो है वो अंडर और बिलो का हमारा हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवर और अबव का कर देते हैं। ओवर अबव। अगर उर्दू मीनिंग की बात की जाए तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है और इसका मतलब होता है ऊपर। आप लोगों ने ये बताना है कि जी इसका बर्ड्स आर सिटिंग ऑन 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 इन। आयशा, इन क्यों आएगा? अच्छा, ये नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? मोमना इन आएगा, अनीबा कह रही है कि जी इन आएगा, ऑन आएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ऑन आएगा। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट है वो देख लें। लेट्स सपोज हमारे पास ट्री है, अब बर्ड्स है वो कहाँ पे बैठते हैं? वो इसकी ब्रांचेस पे बैठते हैं या इसके ऊपर बैठते हैं? अगर हम लोग बर्ड्स देखें तो ऑब्वियसली बर्ड्स जो है वो कहाँ पे बैठेंगे, वो ब्रांचेस में बैठेंगे, वो उसकी जो शाखें हैं, दरख्त की जो शाखें हैं उस पे बैठते हैं। तो शाखें कहाँ पे आती है, उसकी बाउंड्रीज के अंदर आती हैं या उसकी बाउंड्रीज से बाहर होती हैं? इसकी ब्रांचेज जो है अंदर होती हैं या बाउंड्री से बाहर होती हैं? ऑब्वियसली अंदर होती है। और हम लोगों ने इनका जो हमारे पास प्रपोजिशन है उसमें हम लोगों ने उसका रूल क्या पढ़ा है कि जब बाउंड्रीज के अंदर कोई चीज़ हो उसके लिए हम लोग इन यूज़ करते हैं। तो इस वाली सेंस में हम लोग इस वाले जो सेंटेंस है उसमें हम लोग इन जो है वो यूज़ करेंगे। क्यों इन यूज़ करेंगे? क्योंकि बर्ड जो है वो यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और जहाँ पे भी बैठेगा वो ब्रांचेस होंगी। और ब्रांचेस कहाँ पे है? ब्रांचेस उसकी सरफेस के अंदर। तो हम लोग इसके लिए जो है वो इन का प्रपोजिशन यूज करते हैं। बर्ड्स आर सिटिंग इन द। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि जी हमारा जो है वो अबव, ओवर और अबव जो है वो कहाँ पे यूज होगा। आपका ऑलमोस्ट सेम है, जैसे हम लोगों ने बिलो और अंडर का जो है वो रूल पढ़ा, उसी तरीके से आप लोगों का अबव और ओवर का जो है वो रूल है। इन आएगा जी, इसमें इन आएगा। अलिशा, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री।
अच्छा, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अबव और हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ओवर द। हमारे पास एक ट्री आ गया, अगर यहाँ पे कोई बर्ड्स हैं तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। हाँ अरुष्या, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रही हो ट्रीज के अंदर नहीं बैठा, ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। देखो, इसकी अगर सरफेस की बात की जाए तो सरफेस इसकी ये है। अगर यहाँ पे कोई परिंदा बैठेगा, यहाँ पे कोई बर्ड बैठेगा, उसके लिए हम लोग ऑन यूज करेंगे। क्लियर है? लेकिन बर्ड्स है वो कहाँ पे बैठते हैं, बर्ड्स उसकी ब्रांचेस में बैठते हैं। और ब्रांचेस कहाँ पे होती है, ब्रांचेस जो उसकी बाउंड्रीज है उसके अंदर ब्रांचेस होती हैं। तो इसी वजह से हम लोग इसके लिए इन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड्स है वो यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और जहां भी बैठेगा वो इसकी बाउंड्रीज की, ट्री की जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर आएगा। तो जब उसके अंदर आएगा तो उसके लिए प्रपोजिशन जो है वो इन यूज होगा। ज़ाहरा, समझ आया? इन क्यों यूज होगा, ऑन क्यों नहीं यूज होगा? अच्छा, दूसरा देख लेते हैं जी ओवर का। अगर बर्ड जो है, लाइक लेट सपोज इसका हम लोग जो है वो ये इसकी बाउंड्रीज ले लेते हैं। तो अगर यहाँ भी कोई चीज़ फ्लाई कर रही है जो इसकी फिजिकली इसकी सरफेस को टच नहीं कर रही, तो उसके लिए हम लोग ओवर यूज करेंगे। और अगर थोड़ा सा साइड पे है तो फिर उसके लिए हम लोग अबव यूज करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसके लिए हम लोग अबव यूज करेंगे। समझ आ गया? इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों का अंडर और बिलो का समझ आ गया तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। सरफेस के ऊपर, बिल्कुल ऊपर अगर कोई चीज़ फ्लाई कर रही है, सरफेस के बिल्कुल ऊपर अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम लोग ओवर का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे। अगर ऊपर है लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अबव का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे। समझ आ गया? ये उसी तरीके से है आप लोगों का जैसे आप लोगों ने जो है वो किया है अंडर का प्रपोजिशन जो है वो किया है। तो ये उसी तरीके से है, उसका जो है वो थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा कि अबव आपने करना है बिल्कुल ऊपर, और सॉरी अबव ऊपर लेकिन साइड पे, ओवर जो है वो बिल्कुल ऊपर कोई चीज़ है। इसका क्लियर है? अंडर का समझ आ गया, अबव का समझ आ गया, बिलो का समझ आ गया। अच्छा वो तैयबा, आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने इन एड का जो एक्सेप्शनल केस है उसको डिस्कस किया था, इसी तरीके से इसका भी जो है वो करेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्लाइम ओवर नहीं आएगा, इसका भी अभी अभी कर लेते हैं। इसका समझ आ गया? ओवर का समझ आ गया? तैयबा आपकी क्वेश्चन पे अभी मैं आता हूँ, उसी का आंसर करने लगा हूँ। इसका समझ आ गया, ओवर और अबव का? अच्छा, इसका समझ आ गया। तो फिर हमारे पास दो और प्रपोजिशन होते हैं, इन टू और ऑन टू। हमारे पास ऑन टू है, हमारे पास प्रपोजिशन इन टू, दो प्रपोजिशन आ गया। अब इनका यूजेज है वो कहाँ पे होगा? अच्छा दानिया, अबव की एग्जांपल में मैं दे देता हूँ। अच्छा, मिस्टर चिप्स वाली जो है वो आपने पढ़ी है सेकंड ईयर में। आपने उसमें एक एग्जांपल पढ़ी थी, कैथरीन वॉज अबव था।
माउंटेन। माउंटेन इज above the sea level। अच्छा ये वाली एग्जांपल आप देख लें, माउंटेन इज अबव, आर कर दें इसको, माउंटेन आर, माउंटेन्स आर अबव द सी लेवल, माउंटेन जो है वो सी लेवल से ऊपर होते हैं। ये आपके पास जो है वो एग्जांपल आ गई अबव की। क्लियर है? अच्छा अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जी ऑन टू और इन टू का जो है वो प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज होगा। अच्छा तैयबा यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग एक्सेप्शनल केस, ये आप लोगों के एक्सेप्शनल केस होते हैं। जिस तरीके से हमने ऑन का एक्सेप्शनल केस पढ़ा, इन का पढ़ा, एट का पढ़ा, उसी तरह हम लोग इसके भी जो है वो एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे और फिर उसमें आइडिया हो जाएगा। हम लोग ड्रेस के लिए भी ओवर जो है वो यूज़ कर सकते हैं और हम लोग जो है वो और किस चीज़ के लिए ओवर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा हमारे पास जो है वो दो प्रेपोजिशन आ गए, इन टू का और ऑन टू का। एक और हमारे पास प्रेपोजिशन होता है टू का। अच्छा टू किस चीज के लिए यूज करते हैं, सबसे पहले देख लें। टू फिजिकली अगर हम लोग किसी चीज की तरफ, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ फिजिकली मूव करता है तो उसके लिए हम लोग टू का जो प्रेपोजिशन है वो यूज करते हैं। लेट्स सपोज दे आर गोइंग टू स्कूल। ट्रेन are going to कराची। अच्छा ऑन का सॉरी टू का जो है वो प्रेपोजिशन देख लें, जब फिजिकली ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट फिजिकली दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा उसके लिए हम लोग जो है वो टू का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी इन टू का प्रेपोजिशन जो है वो कब यूज करेंगे, इसको देख लें। सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो है वो एक बॉक्स है, अब बॉल जो है वो हम लोग इसके अंदर फेंक रहे हैं और इसको हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग बॉल जो है वो हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहा हो उसके लिए आप इन टू का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है फरासत, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं टू, ठीक है आप ठीक कह रहे हो, और ये हमारे डायरेक्शन की एग्जांपल है और ये भी डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं इनटू। अच्छा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहा हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इनटू का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेता हूं, दे आर throwing balls into box। क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहा हो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग इन टू जो है वो यूज करेंगे। अच्छा जो चीज पहले ही अंदर हो उसके लिए हम लोग इन यूज करते हैं जी। लाइक ये हमारे पास बॉल है, अगर ये पहले ही अंदर मौजूद है उसके लिए हम लोग इन यूज करते हैं, बॉल इज इन द बॉक्स। अगर वो एंटर हो रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन टू का जो है वो प्रेपोजिशन यूज करेंगे। समझ आया जी इन टू का? इन टू कब यूज करते हैं, एक और एग्जांपल देख लें। आपका स्कूल है और ये आप लोगों का मेन गेट कंसीडर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हैं वो एंटर हो रहे हैं, इससे एंटर हो रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टूडेंट्स आर एंटरिंग इन टू स्कूल। क्या मतलब, बच्चे जो है वो एंटर हो रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहा है। ठीक है, आपने जो है वो एक बटन में भी है
कॉट इनटू इनसाइड पॉकेट, कॉट पॉकेट, उसके लिए भी कर सकते हैं। अब उसमें क्या था, एक ऑब्जेक्ट जो था लाइक उसका हाथ था, मिस्टर स्टीवर्ट था मे बी, हाँ मिस्टर स्टीवर्ट या ऑर्थर था, जो भी था मिस्टर स्टीवर्ट था। वो क्या करता है, अपना हाथ जो है वो ऑब्जेक्ट में एंटर करता है और वहाँ से जो है वो की निकाल देता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहा हो, उस कंडीशन में हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग इनटू का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो एंटर हो रहे हैं स्कूल में, तो हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, हम लोग इनटू का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। तो समझ आ गया इनटू का प्रेपोजिशन कब यूज करते हैं, इनटू का प्रेपोजिशन कब यूज करते हैं। जल्दी से बताइएगा जी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाला हमारा जो प्रेपोजिशन है ऑन टू, उसको करेंगे। इन टू का क्लियर है, ठीक है जी। हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है, ठीक है। हम लोग लास्ट वाला जो देख लेते हैं प्रेपोजिशन, हमारा ऑन टू का प्रेपोजिशन है। अच्छा, ये भी आप लोगों का इन टू से मिलता जुलता है प्रेपोजिशन। अब तैयबा का क्वेश्चन था कि जी हम लोग जो है वो क्लाइंबिंग का वर्ड यूज किया हुआ था, क्लाइंबिंग ऑन ओवर कह रहे थे। अच्छा जी, आप लोगों का टेस्ट भी होगा जी। अच्छा, हमारे पास जो है एक वॉल आ गई, एक दीवार जो है वो आ गई। अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ऑन टू का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। अब इसी में तैयबा आपका जो क्वेश्चन है, इसी में उसका आंसर है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है तो उसके लिए हम लोग ऑन टू का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। लेट्स सपोज cat jumped onto the wall। समझ आया, कैट जम्प्ड ऑन टू द वॉल। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है बिल्ली ने जो है या ऑब्जेक्ट ने जो है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने नीचे से ऊपर जो है वो इसके ऊपर जंप किया। इसी तरह से अगर मैं करूं कैट जंप ऑन टू द बेड, तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है, कई बार आप जंप भी कर सकते हो, आप क्लाइंब भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर नीचे से जो है वो कोई इसके ऊपर चढ़ेगा तो फिर उसके लिए आप जंप का वर्ड जो है वो यूज करोगे। अगर सेकंड वाली एग्जांपल की बात करें, सेकंड वाली एग्जांपल की बात करें तो कैट जंप्ड ऑन टू द बेड। अब जंप ऑन टू द बेड से क्या मुराद है, आपके पास एक बेड है, नीचे से उसके ऊपर जंप करना जो है वो क्या कहलाएगा, ऑन टू द जंप जो है वो कहलाएगा। ऑन टू का समझ आया जी। इसी तरह से अच्छा, ऑन इन टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम एंड ऑन टाइम के भी केसेस होते हैं। अच्छा, इसमें मोमना आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आप एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो उसके लिए आप एट यूज़ करते हैं, और जब आप वैसे टाइम की बात करते हैं तो आप ऑन टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इन टाइम भी जो है वो बाज़ औक़ात यूज़ होता है, लेकिन जब आप एग्जैक्ट की बात करेंगे, ठीक है, जब आप एग्जैक्ट की बात करेंगे उसमें आप एट जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये तो हमारा आज का लेक्चर था इन टू का, और एड टू का यूजेज जो है वो आपने कहाँ पे करना है, और बाकी जो है वो हम लोग कल देखेंगे। हमारे प्रेपोजिशन जो रह गए हैं बाकी, उनको हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे।
अच्छा, ओवर द फेंस उसको भी हम लोग देख लेंगे। ओवर द फेंस से मुराद है, देखो ये आप लोगों के पास फेंस आ गई, यहाँ से मूव करके आगे चले जाना, इसको हम लोग कहेंगे ओवर। अरुषे आपकी बात करूं, अगर वो यहाँ पे यहाँ आ जाती है, इसके ऊपर आ जाती है, उसके लिए हम लोग ऑन टू का जो है वो प्रपोजिशन यूज करेंगे। समझ आ गया जी? अब आप लोगों का टेस्ट है, आप लोग जो है वो टेस्ट करें, और बाकी जो प्रपोजिशन है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल करेंगे। तो कल तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहा करें।